मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अर्थात प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है। जय श्री राम मित्रों, मैं प्रभु श्री राम का वंशज राम वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल न भूलें। मित्रों, आज मैं आपको श्री राम जन्मभूमि के गर्भगृह में रामलला की जो मूर्ति का निर्माण है उसके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव अपडेट देना चाहूँगा। मित्रों, प्रभु श्री राम के मंदिर में भगवान श्री रामलला को विराजमान करने के लिए कालसेवकपुरम में रखी देवशिला पर मूर्तिकारों ने परीक्षण युद्ध गति से प्रारंभ कर दिया है। बताते चले कि रामलला की मूर्ति बनाए जाने को लेकर कर्नाटक के मैसूर से आई 2 श्याम शिलाओं पर कटाई के दौरान एक पत्थर के बीच में कुछ कमियां निकलने के कारण उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद मूर्तिकारों द्वारा अन्य शिलाओं पर परीक्षण करने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर ट्रस्ट के महासचिव ने देर शाम से कालसेवकपुरम में कार्यशाला का निरीक्षण भी किया। मित्रों, कर्नाटक की श्याम शिला के विषय में उडुपी पीठ के शंकराचार्य एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य विश्व प्रबंधाचार्य जी ने हमसे बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट साझा की है, जिसे आप सुन सकते हैं। कर्नाटक के हेगड़देवनकोटे और कारकड़ के एक 2 पत्थर वहाँ से आए हैं। शायद इसका चुनौती होगा। कर्नाटक लेकर खड़ा मूर्ति होता है, शायद 5 फीट ऊंचाई है। बाल होता है, 5 साल के बाल रूप में राम होता है। मित्रों, कर्नाटक के मैसूर से लाई गई 3 अलग अलग श्याम शिलाओं पर मूर्ति बनाने का काम श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में प्रारंभ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि सामने पत्थरों की कटाई का कार्य चल रहा है। अयोध्या रामघाट क्षेत्र स्थित कालसेवकपुरम कार्यशाला में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय व बंगलुरु के मूर्तिकार गणेश भट्ट सहित अन्य मूर्तिकार की मौजूदगी में पत्थरों की कटाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जिसके बाद इन पत्थरों को अलग अलग स्थानों पर रखा जाएगा, जहां पर इन्हें मूर्ति के आकार में ढाला जाएगा। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अयोध्या में ही रामलला की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। इसे कहीं अन्यत्र निर्माण करने की कोई भी योजना नहीं रखी गई है। मित्रों, आप सामने देख सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में ये कर्नाटक के मैसूर से आई इन श्यामवर्ण की देवशिलाओं की टेस्टिंग का कार्य चल रहा है और इनको कटर मशीनों के द्वारा इनकी कटिंग की जा रही है ताकि पत्थरों की कायदे से टेस्टिंग की जा सके एवं इसके बाद पत्थरों पर पेंसिल से आकार देकर मूर्ति का रूप देने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। ये एक सूक्ष्म कला है। कार्यशाला में ही कार्यरत प्रमुख शिल्पकार विपिन जी ने हमसे महत्वपूर्ण अपडेट इस श्याम शिला के विषय में साझा की है। आप इससे सुन सकते हैं। वो भी कर्नाटक से आया। तो दोनों में अलग अलग मूर्ति बनी क्या? अभी देख रहे हैं, पत्थर चेक कर रहे हैं कि कौन सा अच्छा है, क्योंकि बाहर से पता नहीं चलता है। तो जब कटिंग हो जाएगी तो उसमें क्वालिटी किसकी है, कितनी अच्छी है, वो देख के फिर आगे डिसाइड किया जाएगा। कैसे की जा रही है? ये रोप कटिंग है, रोप कटिंग से इसको काटा जा रहा है और फिर उसके बाद में फिर पता चलेगा। कितने साइज का है? ये है 7.5 फुट है। मित्रों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कुछ दिन पूर्व हुई बैठक में मैसूर से लाई गई श्याम शिलाओं से रामलला की मूर्ति बनाए जाने के फैसले पर मुहर लगाई गई थी और मूर्तिकला के विशेषज्ञ अब कर्नाटक के मैसूर से आए पत्थरों के अंदर की गुणवत्ता को चेक कर रहे हैं, जिससे उन पर कटाई का कार्य किया जा रहा है और दिसंबर 2023 में भगवान रामलला के गर्भगृह का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा और जनवरी के तीसरे सप्ताह में प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। मित्रों, श्री राम जन्मभूमि निर्माण कार्य के संबंध में छत ढलाई का कार्य लगभग 40% तक पूर्ण हो चुका है और इसके बाद इसका लगभग जून के अंतिम माह तक इसका कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और साथ ही साथ
इसके बाद प्रथम तल का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। मित्रों, श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में देश भर के प्रसिद्ध मूर्तिकला विशेषज्ञ कर्नाटक के मैसूर से आए हुए पत्थरों की अंदर की गुणवत्ता को बहुत गहन जांच कर रहे हैं और उनके आकार एवं प्रकार एवं स्वरूप को निकालने के लिए पत्थर से 7.5 फीट पत्थर की कटिंग की जा रही है। फिलहाल कृष्ण श्याम रंग के 2 पत्थर को चयनित किया गया है, जिनमें जो पत्थर बेहतरीन होगा, जो अत्यधिक सुगम होगा, उस पत्थर से रामलला की आंचल प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। मित्रों, श्री राम जन्मभूमि रामलला की मूर्ति निर्माण के संबंध में अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल न भूलें। मित्रों, रामलला की मूर्ति के निर्माण के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि रामलला की मूर्ति को गढ़ने का काम अगले महीने से कारसेवकपुरम स्थित इसी कार्यशाला में प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसे नवंबर तक पूरा करने की समय सीमा अवधि रखी गई है। मित्रों, 5 साल के प्रभु श्री रामलला को चित्रित करने के लिए इसे कर्नाटक के नेल्लिकादु चट्टान से बनाया जाएगा और ट्रस्ट के अनुसार दक्षिण भारत के मंदिरों में अधिकांश देवी देवताओं की मूर्तियां नेल्लिकादु चट्टानों से ही तराशी गई हैं। भगवान कृष्ण के रंग के समान होने के कारण इन्हें कृष्ण शिला भी कहा जाता है और बताया गया है कि रामलला की मूर्ति अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार वासुदेव कामत के रेखाचित्र पर आधारित होगी और ट्रस्ट ने मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज को रामलला की मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी दी है। गौरतलब है कि निर्माणाधीन दिव्य मंदिर में विराजित होने वाले रामलला के श्री विग्रह के लिए श्यामवर्ण की शिलाओं को मूर्तिकारों के पैनल की ओर से चुना गया था। यह श्यामवर्णित शिलाएं कर्नाटक के मैसूर जिले की खदानों से निकालकर लाई गई थी, जिसे किष्किंधा पहाड़ियां भी कहते हैं, जिनकी कुल संख्या 5 है और इसके अलावा उड़ीसा से भी एक श्यामवर्ण की शिला यहाँ लाई गई थी। और मूर्तिकला के विशेषज्ञ प्रोफेसर GL भट्ट का कहना है कि अलग अलग शिलाओं की आंतरिक स्थिति की जानकारी इनके कटिंग के बाद ही पता चल सकती है। इसी कारण कर्नाटक की पहली दो शिलाओं की कटिंग की जा रही है। इसके बाद उनकी गुणवत्ता को परखा जाएगा और जो शिला गुणवत्ता के मानक पर खरी होगी उसी शिला से रामलला के शिव विग्रह का निर्माण किया जाएगा। मित्रों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि रामलला की मूर्ति को गढ़ने का काम अगले महीने से रामसेवकपुरम स्थित कार्यशाला में प्रारंभ होगा और इसे नवंबर तक पूरा करने की समय सीमा तय की गई है और शिलाओं का कटिंग का काम शुरू हो चुका है। और वहीं श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दिव्य निर्माणाधीन मंदिर की प्रगति की समीक्षा के लिए भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक अयोध्या में आयोजित की गई थी और इस समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र जी ने सर्वप्रथम इस बैठक में परिसर में विकास की जो योजनाएं हैं उनके निरीक्षण के अलावा कारसेवकपुरम की कार्यशाला में श्यामवर्ण की शिलाओं की कटिंग का भी निरीक्षण किया और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के मुताबिक मूर्ति के लिए मूर्तिकारों ने पत्थर काटना शुरू कर दिया है एवं 52 इंच की मूर्ति को एक आसन पर रखा जाएगा, जिसकी कुल ऊंचाई लगभग 8 फीट के आसपास होगी। और ट्रस्ट के एक सदस्य ने कहा कि मूर्ति 5 साल के रामलला को चित्रित करेगी और उनके साथ एक धनुष और एक तीर भी होगा। मित्रों, शिलाओं की कटिंग के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करनी है कि पहली शिला के अग्र व पृष्ठ भाग से एक लेयर कटिंग के जरिए हटा दी गई है और इसके बाद शिला का स्लेटी ग्रे रंग उभर कर सतह पर आ गया है और इसी तरह दूसरी शिला की कटिंग के बाद उसका स्लेटी रंग स्पष्ट हो गया है। यह वही रंग है जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों की पहली पसंद थी। फिलहाल अभी शिलाओं की गुणवत्ता की परख हो रही है, लेकिन इसके बारे में तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारी भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं और मूर्तिकार भी पूरी तरीके से इस विषय में गोपनीयता बनाए रखे हैं। और राम मंदिर में भगवान श्री रामलला को विराजमान करने के लिए कारसेवकपुरम में रखी गई देवीशिला पर मूर्तिकारों ने परीक्षण युद्ध गति से करना प्रारंभ कर दिया है। और बताते चलें कि रामलला की मूर्ति बनाए जाने को लेकर कर्नाटक के मैसूर से आई 2 श्याम शिलाओं पर कटाई के दौरान एक पत्थर के बीच कुछ कमियां निकलने के कारण उसे रिजेक्ट कर दिया गया।
जिसके बाद मूर्तिकारों द्वारा अन्य शिलाओं पर गहन टेस्टिंग करने का निर्णय लिया गया। इसको लेकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने देर शाम कालसेवकपुरम कार्यशाला का निरीक्षण भी किया। मित्रों, रामलला की मूर्ति निर्माण के संबंध में अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ अपने जो बहुमूल्य सुझाव हों उनको कमेंट के साथ साथ मेल आईडी पर ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।